वो तो पहाड़ है, जंगल तो जंगल है, लेकिन ये कैसी व्यवसायिक घरानों के इशारे पे किसानों के कृषि कानूनों को बदलने की सरकार ने पहल करी और पंजाब में आंदोलन हुआ तो सरकार ने सोचा कि केवल पंजाब में होगा, लेकिन हरियाणा के लोग जब साथ आए तो उसका भी सरकार को याद होगा कि सरकार जब हरियाणा के लोग उसमें आज अरावली को लेकर राजस्थान अकेला नहीं, हरियाणा के लोग अरावली को बचाने की इस लड़ाई में पूरी तरीके से साथ हैं और सरकार समय रहते सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी पैरवी को बदले, इस फैसले को बदलवाए। नहीं तो हम जब साथ आएंगे संघर्ष में और आंदोलन में तो सरकार को याद होगा जब हरियाणा के लोग साथ आते तो सरकार उसके बाद वहां भी अंततः सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे और यहां भी पीछे हटाने पे पड़ेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये हमारी बात थी। और ये इसके इन्होंने एक और मेरे को याद दिलाई बात कि तीसरे मंत्री का जिनका बयान आया है वो कृष्णपाल जी का बयान फरीदाबाद से भी आया कि भैया अरावली को अगर लीज नहीं देंगे तो विकास के लिए विकास कहां से होगा, लीज पे नहीं देंगे, इस तरह का कोई बयान आया है। ये मेरे को लिख के तो दो मंत्रियों के तो मैंने बताया बयान, ये तो नेशनल चैनल्स में थे, भूपेंद्र यादव जी का और खट्टर साहब का पिछले 2-3 दिनों से नेशनल चैनल्स पे बयान आ रहे थे, मगर हमारे कृष्णपाल जी का भी इस पे बयान आया हुआ है, वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये कौन लोग इसके पीछे है वो अपने आप ही उजागर हो रही है सारी बात। तो यही आज हमारा एक ही मुद्दा है, यही मुद्दे के लिए हमने आपके माध्यम से हरियाणा की सरकार को भी चेतावनी देते हैं और हरियाणा के लोगों के सामने भी हम ये प्रश्न रखना चाहते हैं कि भाई अगर विधानसभा में ऐसे मुद्दे भी अब नहीं उठाए जाएंगे तो प्रजातंत्र का क्या होगा, फिर चुनाव का क्या, लोगों के जनता की आवाज लेके कहां जाएं, ये हरियाणा के लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं। ये एक और बात है भाई, ये जंगल सफारी, जंगलों को खत्म करने की मंशा रखने वाले लोग जंगल सफारी की बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन वहां भी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे, किस नियत के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स, ये सरकार कहां से कौन सी पर्यावरण क्लियरेंसेस आई हैं और पर्यावरण को कैसा लाभ है। मैं ये भी एक और बात कह दूं, ऐसे समय जब दुनिया का सबसे प्रदूषित वातावरण हरियाणा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र में अलग अलग शहरों में, गांव में बना, जब जरूरत तो यह थी कि देश की सरकार ये संकल्प करे कि इन अरावली में लाखों करोड़ों पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ऐसे समय इन्होंने फैसला ये लिया कि भाई अरावली को हम 100 मीटर का मतलब यह है कि हरियाणा की तो लगभग सारी अरावली की पहाड़ियां अरावली में ही नहीं गिनती होगी। ये तो उस तरह की बात है कि भाई इतने जिसकी हाइट 5.5 से ऊपर है वो इंसान है, उससे नीचे नहीं, ये इस तरह की बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरावली तो अरावली है, वो तो पहाड़ है, जंगल तो जंगल है, लेकिन ये कैसी इसकी परिभाषा आई। पहले नाम बदलने में विश्वास रखते थे, अब ये परिभाषा बदलने में विश्वास रख रहे हैं, ये कैसा हो रहा है? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो जंगल सफारी है, ये जंगल सफारी का क्या प्रोजेक्ट है और इसके पीछे कई रियल एस्टेट माफिया का तो कोई प्रेशर नहीं, आसपास के क्षेत्र के अंदर कई रियल एस्टेट की कंपनियां इसमें आगे आ रही हैं, ऐसा हमें सुनाई दे रहा है। तो हमें ऐसी जानकारियां हमें मिल रही हैं, तो ये सारे प्रश्न आज उठ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सी रियल एस्टेट कंपनियां घुस गई अरावली, आपको पता है, फार्म हाउसेज काटे जा रहे हैं। पिछले 10 साल में किस किस के वहां फार्म हाउस बने वो भी आप लोगों को भी पता है। हम आज आपके बीच में यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार की चोरी पकड़ी गई है और डाका डालने की नियत भी पकड़ी गई है, मगर डाका नहीं डालने देंगे अरावली पर।